निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कल यानी 4 जून से आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना लोकसभा से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, बिजनौर से एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस यात्रा का नाम है सत्ता परिवर्तन यात्रा। इस यात्रा से पहले ही बिजनौर से एक बड़ा मजबूत राजनीतिक परिवार आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़ा हो गया है और वो परिवार है पूर्व मंत्री एवं विधायक ठाकुर यशपाल सिंह का। ठाकुर यशपाल सिंह के बेटे आयुष चौहान आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं और इस समय हमारे साथ में बने हुए हैं। तो जिस तरीके से ये यात्रा शुरू होगी और जिस तरीके से इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उसके पीछे वजह आखिर क्या है। सबसे पहले तो ठाकुर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, चंद्रशेखर आज़ाद को आपने चुना है, तो उसके पीछे वजह क्या है। यहाँ पर तो और भी दल हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और सत्ताधारी दल है भाजपा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी हर समाज, हर वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और किसी भी मुद्दे पर वो कभी चुप रहते नहीं हैं। और मैं पिछले 4-5 वर्षों से देख रहा हूँ कि कहीं भी, चाहे हमारी लोकसभा क्षेत्र में हो, चाहे हमारे प्रदेश में हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में हो, जहाँ कहीं भी गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और हर समाज के व्यक्ति की आवाज़ अगर कोई व्यक्ति उठा रहा है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हूँ। एक मिशन को लेकर वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उस मिशन पर मेरे पिताजी ने भी काम किया, क्योंकि उससे पूर्व मेरे पिताजी इस क्षेत्र से विधायक रहे, मंत्री रहे और बहुजन समाज पार्टी में वो विधायक थे। और एक जो मिशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी का था, उस मिशन को अगर कोई मजबूती से इस भारतवर्ष के अंदर पूरा करने का काम कर रहे हैं तो वो हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आपके पिताजी ठाकुर यशपाल सिंह को बसपा ने टिकट दिया, वो चुनाव जीते जी, और मंत्री भी उन्हें बनाया गया जी। तो बसपा की तरफ ना जाकर मतलब चंद्रशेखर को चुनने के पीछे वजह क्या है। वो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, बसपा क्यों नहीं, मेरा सवाल ये है। बसपा कहीं संघर्ष करती हुई नहीं दिखाई दे रही है 2007 से 2012 के बीच। उसके बाद आप देख लें कि कहीं कोई संघर्ष कहीं किया हो। से चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछले 7, 8, 10 वर्षों से लगातार जनता के बीच में हैं और हर समाज की आवाज़ को उठाने का काम वो बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। आपने बोला कि चंद्रशेखर आज़ाद हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस वर्ग से आप आते हैं, जिस जाति से आप आते हैं, जी, वो तो आरोप लगाते हैं कि भाई जो दलित समाज है वो सबसे ज़्यादा मुकदमे SC/ST एक्ट के राजपूत समाज पर करा रहा है। नहीं, गलत है ये तो। कहीं वो इस तरीके का कोई प्रकरण नहीं है, तो मीडिया में लोग बाग चला देते हैं। इस तरीके का कोई मामला नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मैं 25 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है मैंने दिल्ली में, केंद्रीय कार्यालय में, यही 25 मई। उससे पहले मैं लगभग 3 से 4 वर्ष लगातार अपने समाज के साथ साथ, खासकर क्षत्रिय समाज की बात करूंगा, राजपूत समाज की, अपने समाज के तमाम सैकड़ों लोगों की जो बीमार थे, जिन्हें कोई कैंसर से पीड़ित था, कोई किसी की किडनी फेल थी, ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता भाई चंद्रशेखर आज़ाद सिंह मैंने दिलवाने का काम किया है। तो अनेकों उदाहरण है। मैं आपको बता भी सकता हूँ, उनके नाम भी बता सकता हूँ। कोई तेलीपुरा के हमारे अर्जुन प्रधान जी थे, उनकी जो मिसेस थी वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अब उस समय जो है सरकार, आपको पता है केंद्र में किसकी सरकार है और राज्य में किसकी सरकार है, और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि ने, किसी ने उनकी सुनी नहीं। उन्हें पता चला कि मेरे संबंध भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से कहा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ घंटों के अंदर ही व्हाट्सएप पे ही मैंने सारे कागज़ उन्हें भेज दिए और 10 दिन के अंदर उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने राजपूत समाज के लोगों की मदद की। बिल्कुल की। बिजली विभाग में कहीं छापेमारी, जबरदस्ती बिजली के बिल का मामला हो, कहीं किसानों की समस्या हो, जो चीज़ें मैंने उनसे बताई, उन्होंने बिना पूछे, जाति धर्म पूछे, तुरंत काम करने का काम किया। और मैं तो ऐसे नेता का बहुत ऋणी हूँ कि मेरे समाज की उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, इस जनपद बिजनौर के तमाम गांव ऐसे हैं जहां भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने काम करने का काम किया।
मतलब आपने चंद्रशेखर आज़ाद का जो संघर्ष है उसे देखकर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की, या फिर कहीं ना कहीं आपका भी कुछ छोटा मोटा स्वार्थ छिपा है? नहीं, मेरा मेरा कोई छोटा मोटा स्वार्थ नहीं है। आज के समय में अगर आप देख लें, सत्तारूढ़ सरकार की बात करूं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा मुद्दा इनके पास नहीं है। आप देख लें, हर समाज, चाहे युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, व्यापारी भाई हो, सब परेशान है। सब, इतनी बुरी स्थिति इस प्रदेश की हो रखी है इस समय कि कोई आदमी खुशहाल दिखाई नहीं दे रहा। किसी के चेहरे पर आपको, आप मीडिया से हैं, आप जगह जगह इंटरव्यू करते हैं, आप पूरा लोगों की स्थिति आप जाकर देख भी रहे हैं, और आपको भी जानकारी होगी कि इस समय हर वर्ग का आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। किसान की आय दुगनी चौगनी करने के वादे होते हैं, लेकिन वही चीज़ें जब चुनाव का समय आ जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम ये सरकार करती है। आपके पिताजी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, इसी क्षेत्र से रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके मन में होगा। हाँ, चूंकि मेरे पिताजी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उससे पहले 40 से 45 वर्ष इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। लगातार 30 वर्ष नूरपुर सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन रहे, और गन्ना किसानों की, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत साधारण किसान परिवार से निकल के राजनीति में आए। उस समय इस क्षेत्र के अंदर पूंजीपतियों का बोलबाला था। मेरे पिताजी ने इस विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, आसपास के जितने भी गांव थे विधानसभा क्षेत्र या दूसरे ब्लॉकों के, वहाँ जितने भी लोग राजनीति करना चाहते थे उस समय के, उन लोगों को जोड़ा, और एक लड़ाई जो लड़ने का काम उन्होंने किया, उसमें हमेशा क्षेत्र के बिना कोई जाति धर्म के लोग उनके साथ जुड़े, और बड़ी मजबूती से आज भी वो 40-45 वर्ष हो गए, लगभग 20 साल से मैं भी राजनीति के क्षेत्र में हूँ। मैं 2007 से उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया, 2007 से 2012 के बीच में, और 2012 से लेकर अब 2027 आने को है, तो आप लगा लें 15 साल तो ये हो गए, 5 साल वे हो गए, लगभग 20 साल से मैं लगातार क्षेत्र के अंदर बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसे मैं 2007 में कर रहा था। अगर आज़ाद समाज पार्टी आप पर दांव लगाती है तो फिर किस तरीके से आपके पक्ष में समीकरण बनेंगे? पक्ष में समीकरण, आज़ाद समाज पार्टी का जो समीकरण है वो भाईचारे का समीकरण है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सब बहुत मजबूती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज़ाद समाज पार्टी के तो हर वर्ग का समर्थन है, चाहे वो हमारे किसी भी जाति किसी धर्म के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, और हमारे चाहे स्वर्ण कास्ट के ही लोग हैं। क्योंकि 2007 से 2012 के बीच में जब मेरे पिताजी इस क्षेत्र से लड़े तो सब समाज के लोगों ने वोट देने का काम किया। उस समय भी लोग बाग कहते थे कि भाई बहुजन समाज पार्टी को कौन वोट देगा, लेकिन मेरे पिताजी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी इस विधानसभा क्षेत्र से। 20,000 वोटों से जीतकर वो विधानसभा में पहुंचे, और वो रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है, उनका रिकॉर्ड कायम है। तो वही राजपूत समाज, वही क्षत्रिय समाज और तमाम समाज जो हमारे इस क्षेत्र में निवास करते हैं, चाहे वो हमारे गुजर भाई हों, जाट हों, हमारे पाल समाज हो, प्रजापत हो, कश्यप हो, सैनी हो, वाल्मीकि हो, सिख समाज हो, मुस्लिम भाई हो, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट देने का काम किया था, और ऐतिहासिक जीत मेरे पिताजी ने दर्ज की थी। क्योंकि उनका संघर्ष था, उससे पहले उनका संघर्ष लंबा रहा, और हर किसान परिवार से और एक दुख दर्द जो होता है उन्होंने समझा। वो आज भी परिवार मेरे परिवार के साथ वैसी के वैसे ही जुड़े हुए हैं। नहीं, 2007 में जिस समय आपके पिताजी ने चुनाव लड़ा और वो जीते और मंत्री बने, उस समय तो बसपा की लहर थी, और ज़्यादातर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे वो तो सभी जीत गए थे। आप उठा के देख लें, आप गांव-गांव में जाके सर्वे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं ही जीतूंगा। भाई हर प्रत्याशी लड़ता है, जो भी लड़ता है वो अपने आप को जीतता हुआ बताता है। आप जाके सर्वे कर लें, क्षेत्र के अंदर घूम लें, 2-4 गाँव, पता कर लें कि हमने इन 35-40 वर्षों में हर समाज, हर बिरादरी को एक पूरा मान सम्मान देने का काम किया है या नहीं किया है। ये आप सर्वे कर सकते हैं जाकर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित समाज का खासकर जो वोट है, और आपकी इस विधानसभा पे भी ठीक ठाक है, वो बसपा को छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लगेगा, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी को वोट करेगा? वो तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 का, लोगों ने करके दिखाया है। यहाँ से 1 लाख से भी ऊपर रिकॉर्ड तोड़ मत इस विधानसभा क्षेत्र से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मिले हैं, और 1 लाख से ऊपर वोट आज तक कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं ले पाया है, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। तो ऐतिहासिक जीत, और सर्व समाज के लोगों ने उन्हें वोट देने का काम किया है। और दूसरे दलों के प्रत्याशी की भी आप स्थिति देख लें, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, एक जो संघर्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का इस समय देश में और हमारे प्रदेश में, और ख़ासकर इस लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के सांसद हैं, वो उनका जो एक संगठन है, वो संगठन ऐसा मजबूत संगठन है कि वो सबको भाईचारा बनाकर एक बहुत मजबूती से काम करने का कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, भीम आर्मी के बारे में तो आप सुनते होंगे, किस तरीके का
वो माहौल क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से लोग, भीम आर्मी तो बोलती है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जातियां बोलती हैं कि भाई ये तो उत्पीड़न कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई घटना अभी नहीं है। अभी मैं आपको परसों का एक किस्सा बता दूं। एक मेरे इस गांव से ही लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है रतनगढ़। वहाँ पर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती एक अभी कुछ समय पहले हमारे एक शादीपुर मिला गांव पड़ता है, वहाँ हिमांशु जी जो हैं वो शहीद हुए, फौज में थे वो। उनका आवास रतनगढ़ में था, एक गांव पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने किराए पर रहते थे, जबरन कब्जाने का काम किया। तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की हमारी पूरी टीम और हम और खुद मैं मौके पर पहुंचे, और वहाँ पूरा गांव इकट्ठा था। हमने प्रशासन, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया और उनके हक की लड़ाई हमने लड़ी। 2 से 3 घंटे लगे, हमने कब्जा मुक्त करा लिया वो। प्रशासन ने ही हमें कब्जा मुक्त करके दिया। तो ये ऐसे उदाहरण हैं कि जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। ठाकुर साहब, इस विधानसभा सीट पर लगभग 50,000 वोट आपके समाज का है। जी, इतना ही है या कुछ हाँ, ज़्यादा या कम है? इतना ही है। तो आपको लगता है कि वो वोट योगी आदित्यनाथ को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ चला जाएगा, आपके साथ चला जाएगा? और क्या आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद? जी देखिए, जब आदमी कोई प्रदेश की या देश की राजनीति करता है तो वो किसी एक समाज की राजनीति नहीं करता है। उसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है, सभी समाज के लोगों का आदमी काम करता है। अगर आदमी कोई, मैं विधायक हूँ या कोई सांसद है या फिर कोई मुख्यमंत्री है, तो वो कभी किसी एक जाति धर्म का नहीं होता। उसके लिए सारी बिरादरियाँ समान होती हैं और वो सर्व समाज का नेता होता है, सर्व समाज का मुख्यमंत्री होता है। किसी एक जाति विशेष से उसे बांधना ये गलत है। और भाई चंद्रशेखर की बात करूं या मैं अपनी खुद की बात करूं इस विधानसभा क्षेत्र से, तो मेरे समाज के लोगों ने तो करके दिखाया है। 2007 में करके दिखाया, 70% वोट मेरे पिताजी को देने का काम किया। और यहाँ तमाम चुनाव होते हैं, गन्ना समिति के हों, ब्लॉक प्रमुखी के हों, बड़ी मजबूती के साथ मेरे समाज के साथ साथ यादव समाज के भी मेरे भाई, गुर्जर समाज के, हमारे जाट समाज के, सैनी समाज के, सब लोग भाईचारा बनाकर रहते हैं और वोट देने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय 2027 का भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है। जैसे 2007 में इस जिले की सारी 7 सीटें बीएसपी को देने का काम इस जिले ने किया था। निश्चित तौर पर आप लिख लें आज कि 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को ये जिला, इस जिले की 8 की 8 सीट देने का काम करेगा। जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ सकता है? बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ इस जिले का ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश का समाज, हमारा जितना भी है मुस्लिम समाज, सब भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है। आप जोश जाके देख लें, वो सभी लोगों की जो एक निगाह हमारे नेता पे टिकी हुई है, क्योंकि आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, और कुछ लोग तो उससे भी आगे जाकर बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आपको क्या नज़र आता है? मुख्यमंत्री तो बहुत जल्द बनने जा रहे हैं 2027 में, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे, ये मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा का आगाज़ कल आपके जनपद से हो रहा है 4 जून से, तो इसको लेकर मतलब किस तरीके की तैयारी है, और क्या आपको लगता है कि भाई 27 में ये सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? सत्ता परिवर्तन यात्रा हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में 4 जून को मनाती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा ये निकलने जा रही है, जिसका शुभारंभ हमारे नेता, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ये यात्रा बिजनौर से प्रारंभ होगी और ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर हेडक्वार्टर पर, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। इससे हमारे कार्यकर्ता और जो जनता हमारी त्रस्त है मौजूदा सरकार से, वो सारे लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र से भी लगभग 2500 की संख्या, उससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, 2500 लोग कल हमारे नेतृत्व में, हमारे पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों और भीम आर्मी के जितने भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, सबके साथ हम लोग बसों से और अपने वाहनों से बिजनौर की तरफ कूच करेंगे। ये जो 2500 की संख्या आप लेकर पहुंचेंगे कल जी, तो कुछ लोगों की निगाह ये भी रहेगी कि भाई जो आयुष चौहान जी हैं, खासकर उनके समाज के कितने लोग हैं? जी जी, मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी वाहन अपने लगाए हैं उसमें अपने समाज के
जिम्मेदार लोगों को उस बसों का प्रभारी बनाया है और उनके साथ भाईचारा में, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के हों, गुर्जर समाज के हों, सैनी समाज के हों, सबकी 5-5 की एक टीम गठित करी है। हर बस में वो प्रभारी बनाए हैं, उसकी सूची मैं अपने जिला पदाधिकारियों को दे चुका हूँ। और जितने भी वाहन, चाहे हमारी 100 गाड़ियाँ हों, जितने भी वाहन हमारे लगे हैं, सब वाहनों पे सभी जिम्मेदार साथी गाँव के, और उसमें अधिकतर संख्या मेरे समाज के लोगों की है। आपको तो यकीन है कि भाई 27 में सत्ता परिवर्तन होगा। जी। तो सत्ता परिवर्तन में चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है, भूमिका ये होगी कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और हमारे जो नेता हैं और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो क्लियर है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हमारी सरकार फ्री करने का अपने एजेंडे में उन्होंने लिया है। जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो रहेगा उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री रहेगा। और आप देख लें, अभी हाल ही में बिजली मीटर के ऊपर कितना बवाल मचा पूरे प्रदेश में। हमारे नेता और हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने लोकसभा में उठाने का काम किया, 2 घंटे के अंदर ही मीटरों पर रोक लग गई। यहाँ ऐसे तमाम छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि अगर उन्हें कोई बता भी दे तो मिनटों सेकंडों में काम होने का काम होता है। तो लोगों को यहाँ अच्छे तरीके से पता है कि उनके कार्य करने की शैली क्या है। वो एक संघर्ष जुझारू और आने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, तो ठाकुर आयुष चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।